पहले वो कहते थे ये बर्गर पार्टी है, फिर वो अब कहते हैं जी कि दहशतगर्द है। पहले आप खुद तो फैसला कर लें कि हम बर्गर पार्टी हैं या हम दहशतगर्द हैं। मतलब अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे वो हैं? रास्ते बंद वगैरह मिले हैं आपको? रास्ते वगैरह बंद नहीं ले, कंटेनर्स रखे हुए हैं। लिंक रोड इन्होंने जो है ये क्या रिंग रोड बंद की हुई है। मैं लाहौर से नहीं, मुझे नाम भूल जाते हैं। तो हम लोगों को ये बीच के कच्चे रास्ते से कोई 20 मिनट पैदल चल के आना पड़ा है। 20 किलोमीटर 20 मिनट का 20 मिनट पैदल चल के आना पड़ा है। हाँ तो आप बताइएगा कि आप कितना देख रही हैं क्राउड यहाँ पे पहुँच चुका और कितना बाकी है पीछे? वो भाई तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। आई थिंक केपी वाले अभी पहुँच रहे हैं, वो पहुँचे नहीं हैं। तो अभी उनके आने से पहले इतना रश है। अभी उनका भी काफिला काफ़ी सुना है बड़ा, बाकी काफिले भी रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं। हमाद अजहर और जताज गुल भी पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात हुई है। तो बस अब इंशाल्लाह उनका इंतजार है। यहाँ वाले तो काफ़ी बड़ी तादाद में। आप रास्ते से आई हैं, आपने कितने काफिले और कितने बड़े बड़े काफिले देखे? लाहौर के अंदर की साइड जो है ना वो तो बिल्कुल मतलब लाहौर इस वक्त खाली लग रहा है। जो हम लोग जिस जगह से आए हैं वहाँ पे रश था काफ़ी, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे कंटेनर्स रखे हुए हैं। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हालांकि अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने कहा हमने रास्ते खोले हुए हैं। अगर कहीं किसी गली में किसी जगह पे रोड पे कंटेनर आए तो फिर उसका सवाल आप मुझसे करें। तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको टैग करके लगाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो आपने कहा था इन कंटेनर्स का जवाब आप मुझसे लें, तो मैं आपसे लेती हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि जलसे का टाइम बड़ा कम रह गया जो आपको जिस एजेंडे के तहत ये मिला है, तो दूसरा बच्चे भी नहीं आने चाहिए, वो भी आ रहे हैं। अफगानिस्तान का झंडा नहीं होना चाहिए। क्या आज से पहले आपने अफगानिस्तान का झंडा देखा पीटीए के जलसे में? अफगानिस्तान के झंडे पे तो अभी मेरी भी नजर नहीं पड़ी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज तक पीटीए के जलसे में देखा नहीं मुझे। तो मैं बस आपको बताऊं, अफगानिस्तान के झंडे वाली तो मैंने अभी तक कोई शक भी नहीं पड़ी कि ऐसी कोई चीज उसमें थी। मैंने क्योंकि तीसरी शक पढ़ के मेरा सर घूम गया था कि उन्होंने लिखा था किसी कन्विक्टेड पर्सन की आप ऑडियो वीडियो नहीं लगा सकते। मतलब आप जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम क्लास का लेक्चर लेने थोड़ी आ रहे हैं कि प्रोफेसर बताएंगे क्या जलसा या कोई आवाम जब अपनी मर्जी से निकलती है किसी प्रोटेस्ट के लिए तो उसका क्या मतलब होता है? वो आप मतलब एक तो आप लोगों ने हमारी जगह बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चेंज की, वो एक बदतमीजी, फिर ऊपर से आप टर्म्स एंड कंडीशन इतनी आपने वाहियात रखी है, तो बिल्कुल बेतुकी सी बातें। जलसा हो रहा है क्या? आप मजाक समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या आप समझ रही हैं कि अफगानिस्तान के झंडे दे के कुछ शरपरस्त अनासर को जलसे में घुसाया जाएगा? नहीं, इस तरह मैं क्यों कोई कमेंट करूं? वो मैं तो वही कह रही हूँ, अज़मा बुखारी साहिबा आज भी कह रही है, मैं तो इनको सियासी जमात ही नहीं समझती, ये तो दहशतगर्द हैं। मोहतरमा आप पहले जो आप लोगों ने पहले जो साल भर जो हमारे कारकुनान या मुझे या मेरे साथ जितनी खवातीन रही हैं जिन्हें आपने रखा है, पहले आप उनके सबूत तो प्रोसिक्यूशन को कहें कि वो दें। आप लोगों ने हमें एक साल जेलों में रखा है, आप सबूत तो दें। आप कहते हैं हमारे माथों पे 9 मई लिखा हुआ है, 9 मई का सबूत दें। हम तो आपको मुंह चढ़ के कहते हैं मेरा आपने मुझे रखा अंदर, आपने सनम जावेद को रखा अंदर, आपने आलिया हमजा को रखा अंदर, आपने खदीजा शाह को रखा। सबूत दें कि हम कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, कि हमने कोई तोड़ फोड़ की या हमने किसी को उकसाया। सबूत दें। ऐसे इस तरह से ड्रामेबाजियां ना करें। और आज भी वो तड़ियां लगा रही थी कि जो जी इश्तिहारी आएंगे। क्या मतलब इश्तिहारी? कौन सा इश्तिहारी? आप लोगों ने तो पहले पिछलों के तो पहले आप क्लियर कर लें। आपने तो बेगुनाह लोगों को पहले इतनी सजा जानबूझ के दिए रखी है, अभी भी आप लोगों की आग ठंडी नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ जा रहा है मुल्क। अच्छा बताइएगा कि तैयबा राजा क्या देख रही है कि यहाँ पे 8 बजे के बाद पुलिस शेलिंग करना शुरू हो जाएगी और गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गिरफ्तारियाँ तो अभी भी हुई हैं और अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद क्या होगा या इनका क्या लाया अमल है कि इन्होंने क्या करना है। अभी देखते हैं, ये शाम को 6 बजे के बाद पता चलेगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह जो सिचुएशन होगी फिर फेस करेंगे। क्या तैयबा राजा देख रही है कि ये क्राउड जम पाएगा और बहुत बड़ा क्राउड इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा? नहीं, वो तो उनसे तो मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो उन्होंने आपने देखा नहीं, दफा 144 लगा देते हैं, बात पे हो कि 3 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जिनका ये खौफ है कि 6 बंदे जिन्होंने इकट्ठे नहीं होते, उनसे तो उनके लिए ये तादाद बहुत बड़ी है। भी काफिले इकट्ठे हो गए तो वो बेचारे वैसे उनकी काम पे टांग जाएंगे। ये हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्गर पार्टी है, तो आपने मर्द बन के इनको बताया कि ये बर्गर पार्टी नहीं है, तो आप क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, वो अभी भी कहते हैं। पहले वो कहते थे ये बर्गर पार्टी है, फिर वो अब कहते हैं जी कि दहशतगर्द है। पहले आप खुद तो फैसला कर लें कि हम बर्गर पार्टी हैं या हम दहशतगर्द हैं। मतलब आप अभी तक खुद ही आपको वाजिया नहीं है, तो फिर अभी आप पहले खुद वाजिया हो, फिर हमें बताइएगा, फिर हम आपको जवाब देंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जैसा आपके साथ सलूक हो रहा है अभी तक, मजालम पे मजालम, क्या ये मुल्क जमहूरी या तंदूरी में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं, जमहूरी तो किसी तरह से छोड़ा ही नहीं। ये वो कहते हैं ना अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ चल रहा है, आपको इजाज़त नहीं है। बस फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत दूर की बात है, हमारे मुल्क में तो फ्रीडम ऑफ थॉट ही नहीं छोड़ा जा रहा।
आप उनका सवाल ये है, आप सवाल क्यों करते हैं? मतलब ये किस तरह की, अगर कहीं भी जमहूरियत है तो ये किस तरह का सवाल है कि आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए चले, अवाम ने ज़्यादा क्या किया, गुस्सा कर लिया, आपको एक आध गाली दे दी, चले गालियों की सजा ये होती है कि आप 10 महीने, साल 14 महीने किसी को रखें जी कि फलां ने कह दिया जी कि ये खान को रिश्ता देने लेके गए, ठीक है, नामुनासिब अल्फाज हर चीज़, लेकिन ये तब तक समझ आती है जब बात इज्जत से की जा रही हो। आप डंडा चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपसे तमीज से पेश आया जाए, कोई खुदा को खौफ करें। अली अमीन गंडापुर कब अपना काफिला लेकर पहुंच रहे हैं और कितना बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं? उनका काफिला काफी बड़ा है, मैं अभी भी वीडियो देखी थी, बस वो इंशाल्लाह पहुंचने तो वाले कितने हैं। बजे पहुंचेंगे? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिस तरीके से रोड्स अभी बीच में भी मेरे पास इतला आई कि रोड्स ब्लॉक है, तो अब बस दुआ ही, क्योंकि इंटरनेट जा चुका है तो कोई राब्ता नहीं है। तो रिंग रोड भी इन्होंने बंद कर दिया, ये बंद हो गया रिंग रोड क्लोज है। तो मैं रात को बता रहा था ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया। हाँ जी, पैदल। तो अली अमीन गंडापुर कहाँ से फिर आएंगे? ये वो बताएंगे, अब मैं उनके काफिले के साथ तो नहीं, मैं तो यहाँ अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये आखिरी क्वेश्चन, क्या अली अमीन गंडापुर माफी मांगेंगे जो एजेंडे जो इन्होंने? इसका जवाब अली अमीन गंडापुर देंगे और मैं चाहती हूँ वही आके दें। जी, इसका जवाब अली अमीन गंडापुर देंगे, मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब वही आकर दें। तैयबा राजा साहिबा गुफ्तगू फरमा रही थी और हालात व वाक़यात बता रही थी। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए ये पर्दे का नदीम कैमरामैन दिखा सके, ये दिखाइएगा कि जो तरह तरह की आवाज़ें उठाते हैं पीटीआई के जलसों पे और तरह तरह की आवाज़ें उठाते हैं। ये टेंट का बंदोबस्त किया गया, ये टेंट लगाए गए हैं, ख़वातीन का पर्दे में इंतज़ामात किए जाते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइनें लगी हैं रिंग रोड के ऊपर, तो देख सकते हैं अभी भी एक गाड़ी ने इंडिकेटर लगाया है, देखते हैं कि ये आ रहे हैं या वैसे लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक। तो आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हैं? सर हम जलसे में आए हैं, गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हैं? जलसा 1 किलोमीटर नीचे है, वो देखिए। पाकिस्तान की कौम को पता है इमरान खान की कॉल पे जलसा हम इस टाइम आए हैं। इंशाल्लाह ये कल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह खान साहब की कॉल पे हम आए हैं और भरपूर जलसा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में कल होगा इंशाल्लाह। जलसा कल है, आप रात 2 बजे यहाँ पे ये देख लें, ये हमारे खान साहब की मोहब्बत है, कुछ निज़ाम है जो हमने देखने हैं। हम PPX 151 से आए हैं, इंशाल्लाह यहाँ का कुछ मैनेजमेंट का निज़ाम है वो हमने करना है। इंशाल्लाह आपके सामने सारा निज़ाम होगा। ना किसी ने तकरीर करनी है ना कोई स्टेज है, तो आप रात 2 बजे कैसे और क्यों पहुँचे हैं? क्यों? ये जुनून जज्बा है हमारा, इंशाल्लाह कुछ भी ना हो यहाँ पे, हम तो हैं यहाँ पे। जी हम तो हैं यहाँ पे, जुनून है, जज्बा है, लोगों को जहाँ रास्ता मिल रहा है ये देख लें कि आपको वो पीछे रास्ता नहीं मिला। नहीं रास्ता यहाँ पे गाड़ियाँ पर तरतीब से लगाने ना, हमने रोड तो नहीं ना ब्लॉक करना, अपने तरतीब से लगानी है। जी गाड़ियाँ तरतीब से लगानी है, रोड तो ब्लॉक नहीं करना। नाजरीन ग्राम, काछा खाना रिंग रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगाई हैं और जलसे में नीचे जाएंगे, देखेंगे लोगों का हजूम वलवला, और लोग अभी रात को तैयारियां करना शुरू हो गए हैं कि सुबह कैसे जलसागाह में पहुंचना है। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। असल बात तो ये है कि ये अपना रास्ता बनाने आ रहे हैं, हिकमत अमली इसे कहते हैं कि रात को ही रास्ता बना लेते हैं कि सुबह कहाँ से हम एंटर होंगे। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, सूबा टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला, रिंग रोड जलसागाह लाहौर। अल्लाह हाफिज़।